हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 273 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को जो है इस टॉपिक के ऊपर 272 वीडियो मिल चुका है और ये आपका 273 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में चला रखा हूँ, आप लोगों को बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं आज लेकिन आज स्पेशल है। तो स्पेशल में हम सिर्फ जीके का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें 40% क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, जो कि प्रीवियस दरोगा के ईयर, बिहार पुलिस, ये सबसे लिया गया है। 60% क्वेश्चन जो है बिल्कुल संभावित क्वेश्चन है। लेट नहीं करेंगे, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा शून्य रेखा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 2 नंबर में, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सबसे अगर कम पूछे तो ये है आपका अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा पूछे तो ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, और सबसे कम अगर पूछे तो अफगानिस्तान पे टिक करना है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 3 नंबर में, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। यानी बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा राज्य। तो ये त्रिपुरा जो राज्य है दोस्तों, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो देखिए K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2। याद रखिएगा, इनके बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इनको भी याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप अपना तैयारी को बेटर कीजिए। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो देखिए किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, यहाँ पे ऑप्शन को एक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लगती है, बांग्लादेश से असम से लगती है, मेघालय से लगती है। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसके साथ बांग्लादेश का सीमा नहीं लगती है, तिब्बत यानी चीन से लगती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है इससे भी लगती है, कौन सा देश है, भूटान, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंद्रमा को। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसका उपग्रह है ये? पृथ्वी का मात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो है किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो ये दोस्तों आपका मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह स्थित है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए इसका जो प्रतिपादन किया गया था, ये किया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज लेमिंस्टर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमिंस्टर के द्वारा किया गया था। इन बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ये देखो आ गया, पूछ दिया है ना। तो यहाँ पे बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से लगती है। यहाँ पे कितने राज्य है जो भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा शेयर करती है। तो ये टोटल देश बताना है। तो यहाँ पे 16 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाती है, यानी कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 11 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसमें जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य की श्रेणी में आता है, लेकिन अब जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश में रख दिया है। तो यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। जो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है इनमें से कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो पूर्वी बिंदु है
ये किबिथु है। कहाँ पे है? किबिथु है। और ये दोस्तों अरुणाचल यानी एपी लिख देता हूँ यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है ये और भारत के सबसे पूर्वी है। और यहाँ पे जो तिब्बत है, तिब्बत का भी बॉर्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 13 नंबर में, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिणतम बिंदु, है ना। दक्षिणतम बिंदु इनमें से यहाँ पे देखिए जो पूछा गया है दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का, तो यहाँ पे कन्याकुमारी होगा। अगर एक पूछता दक्षिणतम जगह कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो भारत है अपना, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। याद रखिएगा 32,87,263। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 15 नंबर में, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से स्पर्श करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। यहाँ पे जल वाला नहीं पूछ रहा, अंतर्राज्य स्थलीय सीमा। तो ये टोटल जो करती है दोस्तों 16 करती है। कितना करती है? 16 करती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में, भारत का जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, कितना मील तक? तो ये देखिए दोस्तों समुद्री मील से ये होता है 12 समुद्री मील फैली हुई है जल क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? अच्छा क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ। तो कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो इसमें टोटल जो है दोस्तों आपका 10 ऐसे राज्य है जो कि भारत का हिमालय को स्पर्श करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान कहा गया था भारत को ईरानी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानी के द्वारा कहा गया था हिंदुस्तान। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 19 नंबर में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, जो चंद्रमा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है तो 1.3 सेकेंड में पहुँचता है ना। और जब सूरज का पूछे तो सूरज का पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का है कि धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो धूमकेतु जो 76 वर्ष के अंतराल पे आपका दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 21 नंबर में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 1.3 यानी कि 8.3 यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड, तो ये सही हो जाएगा। वैसे 8 मिनट 20 सेकेंड भी होता है। नेक्स्ट यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रह के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था केपलर। कौन किया था? केपलर किया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर में, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये जो बुध है ना सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 24 नंबर में, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है मंगल को है, शनि को है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 25 नंबर में, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो 7 वर्ष का कारावास का दंड जो मिला था आज़ाद हिंद फौज को, ये मिला था राशिद अली को। किसको मिला था? राशिद अली को मिला था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 26 नंबर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? यहाँ पे पूछा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1946 में। कब? ये सितंबर भी याद रखिएगा, सितंबर 1946 को। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों यहाँ पे बंगाल में। कहाँ पे बनाई थी? बंगाल में बनाई थी अपनी प्रांत में सरकार। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, कैबिनेट मिशन भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए इस समय जो अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 29 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था?
तो वो आया था कैबिनेट मिशन। कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख कौन बनाया था? तो इसका आलेख जो बनाया था महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 31 नंबर में, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों आर कॉपलैंड का। किसका? आर कॉपलैंड का कथन है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अच्छा कंपनी कोको कोला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोको कोला का जो मुख्यालय है ये आपका एटलांटा में है। कहाँ पे है? एटलांटा में है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर में, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम की स्थापना जो हुई थी ये आपका कौन सी सदी में हुआ था? इसमें हुआ था आपका 7वीं सदी ईस्वी में। किसमें? 7वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद के जी के द्वारा, क्योंकि इसके गुरु थे ये रामकृष्ण जी। तो इन्होंने गुरु के नाम पर ही इस मिशन की स्थापना किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 36 में, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये संतोष ट्रॉफी का जो संबंध होता है ये आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 37 नंबर, भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 38 में, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो ये किया गया था दोस्तों 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। मैं लिख देता हूँ ताकि माइंड में आपका छप जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 39 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपका कहाँ पे है? तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे। तो ये है आपका वियना। वियना देखिए ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ये होता है दोस्तों बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा या बेरिंग स्टेट के द्वारा, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में, हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलती है? तो इसका जो मेन कारण है वायु दाब की कमी के कारण। किसके कारण? वायु दाब की कमी के कारण। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये साइंस से एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? तो देखिए समुद्री जल जो होता है ये भारी होता है, यानी समुद्री जल का घनत्व जो होता है ना अधिक होता है, यानी भारी होता है। घनत्व किसके? नदी के जल से। इसीलिए नदी की अपेक्षा जो है यहाँ पे तैरना आसान होता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? देखिए प्रकाश की गति अगर सबसे ज़्यादा पूछे ना तो सबसे ज़्यादा जो होता है निर्वात में होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए जो प्रकाश की गति इसमें सबसे कम किस में होगा? तो जो कांच है ना, कांच में सबसे कम होगा इन ऑप्शन में, लेकिन निर्वात तो यहाँ पे है ही कि सबसे ज़्यादा होता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको टिक करना है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, जो प्रकाश का रंग है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो देखिए प्रकाश का जो रंग होता है ये आपका तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। किसके पर? तरंगदैर्घ्य पर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर में, जब बर्फ पिघलती है, देखिए बर्फ पिघलता है ना तो उस समय जो होता है पानी बन जाता है, तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? आयतन बढ़ता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल है, फिजिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे
47 नंबर में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। तो कितना तापमान हम जो फ्रिज होता है या रेफ्रिजरेटर कहे, तो इसका जब हम तापमान रखेंगे तो उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा। तो ये तापमान होना चाहिए कितना दोस्तों, इसमें जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना, 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रखना चाहिए ताकि खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 48 में, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, धातु में, क्योंकि ठोस में जो ध्वनि का वेग होता है सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। तो याद रखिएगा, और यहाँ पे जो धातु है ये सबसे ठोस है। बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलती है, कौन बदलती है, तो ये आपका विद्युत मोटर बदलती है। चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है 50 में, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र या परमाणु विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा है। तो ये है दोस्तों तारापुर। कौन सा है, तारापुर है। तारापुर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद रखिएगा तारापुर के बारे में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।